हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एक नए दिन के साथ एक नए व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर लें। बगैर सब्सक्राइब किए मत गुजरिएगा मेरे व्लॉग्स देखने के लिए। अच्छा, तो आज का जो दिन है वो है व्लॉग जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ वो बिल्कुल शाम के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता था, आप लोगों ने मेरे लास्ट व्लॉग देखा होगा, उसमें आप लोगों को अंदाज़ा हुआ होगा कि मैंने मेहंदी लगाई हुई थी और मेहंदी किस मकसद से लगाई हुई थी। तो वो मकसद आज होने वाला था। आप लोगों ने मेरा व्लॉग फुल वॉच करना है, फिर ही आपको समझ आएगा कि वो क्या मकसद था और मैंने अपनी जो मेहंदी लगवाई थी वो किस लिए लगवाई थी। अच्छा, तो पहले तो मैं आप लोगों से माज़रत करना चाहती हूँ कि मैं 2-3 दिनों के बाद व्लॉग डाल रही हूँ, बस इसी वजह से क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी। शादी के इवेंट्स में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था और जितना मेरे से हो सका मैंने जो है ना छोटे-छोटे क्लिप्स जो है ना तीनों फंक्शंस के एक ही व्लॉग में ऐड कर दिए हैं। मैं अब अलग-अलग व्लॉग्स नहीं बना सकी क्योंकि इतनी ज़्यादा रूटीन जो है ना वो बिज़ी हुई हुई थी। सुबह उठना, खाना-पीना, उसके बाद पॉलर जाना, बच्चों की तैयारी करवाना, फिर पॉलर से आके फिर बच्चों की तैयारी करवाना, बस इसी तरीके से फिर इवेंट पे जाना, फिर रात को लेट नाइट वापस आना। तो बिल्कुल भी व्लॉग्स बनाने का, एडिट करने का और मुझे डालने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो मैंने आज सोचा कि चलो खैर खैरियत से अब शादी हो गई है ख़त्म, तो मैं अब सारी चीज़ों को मर्ज करके ना जो छोटे-छोटे मैंने क्लिप्स बनाए हैं ना उन सबको मैं मर्ज करके ना एक ही व्लॉग डाल देती हूँ ताकि कम से कम आप लोगों तक व्लॉग तो पहुँच जाए, कोई अपडेट तो आप लोगों तक पहुँच जाए। तो यहाँ पे फाइनली जो है ना हम अब टाइम आ गया था क्योंकि आज मेहंदी का फंक्शन था। इस टाइम शाम के टाइम थे, तकरीबन 4 बज रहे थे, नहीं 3:30 बजे का टाइम था और आज मौसम बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ था। बारिश वाला मौसम था लेकिन बारिश नहीं हुई। लेकिन अब आपको पता है मौसम थोड़ा-सा चेंज हो गया, सर्दी-सर्दी वाली फ़ील आ रही थी, तो मौसम मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बादल भी बहुत अच्छे लग रहे थे। अच्छा, मैंने जो मेहंदी लगाई थी उसका कलर भी माशाल्लाह मेरे हाथों पे बहुत ज़्यादा अच्छा आया था। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इतनी प्यारी मेरी मेहंदी माशाल्लाह लगी हुई थी। और फिर मैंने अपने ना नेल्स भी लगवाए थे। मैंने कहा कि इस दफ़ा मैंने नेल्स भी लाज़मी करवाने हैं, तो मैंने ना दोनों हाथों पे अपने खूबसूरत से नेल्स करवाए। मुझे ये नेल पेंट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, इसलिए मैंने पार्लर वाले को कहा कि आप मुझे ये वाले नेल्स पे ना कलर कर दें। तो ये कलर करवा के फाइनली मैंने अपने नेल्स भी करवा लिए थे। मेरे हाथ पाँव माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे। एक वक़्त होता था कि मुझे मेहंदी बहुत ज़्यादा पसंद थी, लेकिन अब टाइम ना होने की वजह से, बच्चे हो जाने के बाद मुझे टाइम ही नहीं मिलता, तो मैं नहीं लगा पाती। तो ये मैं आपको अपनी पाँव की मेहंदी का कलर दिखा रही थी कि देखें पाँव पे भी बहुत अच्छी मेहंदी लगी हुई थी। यहाँ पे मेरी पायल जो है ना वो काफ़ी ऊपर नीचे हुई हुई थी, डिस्टर्ब हुई हुई थी, तो मैंने कहा फटाफट से मैं इसको भी सही कर लेती हूँ। ये नेल्स लगाना, ये पायल पहनना, ये मैंने पहले इसलिए कर लिया था क्योंकि बाद में मुझे पता था कि जब मैंने पार्लर से होके वापस आना था तो मैंने बच्चों को रेडी करना था बिल्कुल टाइम पे ही, फिर हम लोगों ने चले जाना था, अभी लेट होना था, इसलिए मैं हर चीज़ जो है ना वो पहले से ही रेडी कर गई थी। यहाँ पे आका को मैंने अपने साथ यहाँ पे लेटाया हुआ था, ये यहाँ पे मोबाइल देख रही थी और मैंने बाकी दोनों बच्चों को रेडी करके नीचे भेज दिया था। मेरा इरादा ये था कि मैं इसको अपने साथ लेके जाऊँगी, बाकी दोनों को घर छोड़ के जाऊँगी क्योंकि दोनों बच्चों को साथ ले जाओ ना छोटे वालों को, फिर वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। अच्छा, लास्ट लास्ट का जो था, मैं हालाँकि सारी शॉपिंग कंप्लीट करके आई थी, लेकिन जब मैंने जो है ना तैयारी करना स्टार्ट की तो मुझे पता लगा ये भी मेरे पास नहीं है, ये भी मेरे पास नहीं है। तो मैं यहाँ पे आपको आतिका की मेहंदी दिखा रही थी कि मैंने रात को आतिका को मेहंदी लगाई थी। इसने मेरे हाथ देखे ना तो कहती मम्मा मुझे भी आप मेहंदी लगाएँ। इस बेटी को बहुत ज़्यादा शौक है, ये मेरे से जो है ना मेहंदी लगवा लेती है। तो इसको मैंने यहाँ पे मेहंदी-शेंदी रात को लगाई और फिर इसको बहुत ज़्यादा पसंद आई, तो ये यही मेहंदी आप लोगों को दिखा रही थी। तो यहाँ मैं आपको ये बता रही हूँ कि यहाँ पे मैंने बच्चों के इस कबर्ड में और दूसरी वाली कबर्ड में मैंने अपने कपड़े जो है ना वो सारे शादी के इवेंट के ना प्रेस करके ठहरा दिए। जितने भी हमने इवेंट्स पे पहनने हैं ना वो सारे मैंने इधर बच्चों के भी और अपने भी रेडी करके ठहरा दिए ताकि बाद में मुझे मसला ना हो, इसलिए मैं आप लोगों को ये दिखा रही थी। तो यहाँ पे ये वाला जो ड्रेस था ये मैंने इसको नेक्स्ट शादी पे पहनाना था। ये वाले जो है ना ये मैंने बच्चों को आज पहनाने थे मेहंदी के फंक्शन पे, दोनों के सेम थे, नीचे शरारे थे और ऊपर इनकी प्यारी सी ये काम वाली शर्ट्स थी। तो ये मैंने इन बच्चों के लिए आज डिसाइड की थी। तो आप लोग आगे व्लॉग्स देखेंगे तो उसमें आपको बच्चों के ये प्यारे प्यारे से ड्रेसेस जो है ना वो नज़र आएंगे। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि जब मैंने जो है ना वो किया ना तैयारी करने के लिए जब मैं पार्लर गई, मैंने अपने लिहाज से सारी शॉपिंग कंप्लीट कर गई, लेकिन जब मैंने शूज़ मैच किए अपने ड्रेस के साथ तो वो ड्रेस के साथ मेरे शूज़ मैच ही नहीं हो रहे थे। मुझे बड़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर मैं फटाफट गई शहर, शहर से मैंने जाके अपने लिए खूबसूरत से जूते लिए और उसके बाद मैं पहुंच गई पार्लर। पार्लर पहुंच के यहाँ पे मेरी हो रही थी तैयारी। फटाफट से मैंने कहा मैं तैयारी कर लेती हूँ अपनी। तो यहाँ मैं तैयारी करने के लिए आ चुकी थी। मैंने कहा यहाँ मेरी तैयारी हो जाए उसके बाद मैं बाकी का काम
करूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी तैयारी करने के लिए पहुँच गई थी। अब मेरे साथ आतिका भी आई हुई थी, तो मैंने कहा इसकी भी मैं थोड़ी सी तैयारी कराती हूँ। बच्चे हों उनको शौक़ होता है कि हम भी जो है ना थोड़ा बहुत रेडी हो जाएँ। तो यहाँ पे मेरी फ़ाइनल लुक आ चुकी थी। मैंने ग्रीन ड्रेस पहना था और ये प्यारी सी मैंने शूज़ ली थी जिसमें मेरे पाँव इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। यहाँ पे मैंने ये न्यू शूज़ लिया था और ये रही मेरी फुल लुक मेहंदी की, जो कि मैंने मेहंदी के इवेंट पे की थी। माशाल्लाह 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 मेरी लुक बहुत अच्छी लग रही थी। फाइनली हम लोग यहाँ पे वेन्यू पे पहुँच चुके थे। यहाँ पे ब्राइड की एंट्री हो रही थी। मैंने कहा चलो थोड़ा सा जो है ना मैं ये व्लॉग भी बना लेती हूँ। मेहंदी का फंक्शन अटेंड करने के बाद मैं नेक्स्ट डे गई, मैंने ब्राइड को मेहंदी लगाई। उसने कहा कि मैंने आपसे ही लगानी है, आपको जैसे ही लगानी आती है आप मुझे लगा दें। तो ये मैंने हल्की फुल्की सी ब्राइड को मेहंदी लगाई। ये मेरे ब्राइडल डे का ड्रेस था जो मैंने बारात पे पहना था। उसके बाद यहाँ पे ब्राइड की एंट्री हो रही थी। फिर हम बारात लेके जब हम घर आए तो यहाँ पे ब्राइड का फ़ोटोशूट हो रहा था। उसको रूम में लेके माशाल्लाह उसका रूम बहुत अच्छा डेकोरेट हुआ था, बहुत अच्छी उसकी एंट्री हुई थी। तो जितना मेरे से हो सका मैंने वो छोटे छोटे क्लिप्स ऐड किए हैं। तो यहाँ पे बारात का इवेंट भी हो चुका था। फाइनल ये थी मेरी वलीमे की लुक, जो मैंने वलीमे पे ड्रेस पहना था। मेरे से जितना हो सका मैंने आपको कवर किया, दिखाया। और बस यहीं तक मेरा आज का व्लॉग था। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ आप इसे लाइक करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।